नासा के अनुसार मंगल ग्रह पर उपस्थित जीवन अब तक पाए गए लक्षणों से सम्मिलित है: जल, जिप्सम और मीथेन। पृथ्वी की तरल अभ्यंतर में भिन्न। चंद्रमा का अभ्यंतर है श्यान द्रव। पृथ्वी अवस्थित है शुक्र और मंगल के मध्य। टाइटन सबसे बड़ा चंद्रग्रह है। चंद्रमा या उपग्रह है। टाइटन का जो सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है, इसका नाम क्या है? शनि ग्रह है। पृथ्वी की परिक्रमा का सर्वाधिक समय लेने वाला ग्रह है वरुण ग्रह। बृहस्पति का वलय होता है सिलिकेट का बना हुआ। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है बृहस्पति। बुध सूर्य से पहला ग्रह है। हमारे सौर मंडल का हमारे सौर मंडल का बुध जो है ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। लूसीफर शुक्र ग्रह का एक अन्य नाम है। शुक्र ग्रह सूर्य से दूसरा ग्रह है। शुक्र ग्रह के 0 प्राकृतिक उपग्रह हैं। शुक्र ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है। आकार के अनुसार शुक्र ग्रह को हमारे सौर मंडल में 6 क्रमांक हैं। इसको एक मिनट, डाउट है, गलत है कि क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण शुक्र के वातावरण में घने सफेद और पीले बादल होते हैं। वर्तमान वैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर वर्तमान में यह अभिधारणा की गई है कि पृथ्वी की अनुमानित आयु लगभग 4560 वर्ष है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाली पृथ्वी की कक्षा का आकार दीर्घवृत्ताकार है। पृथ्वी का नीला ग्रह 2/3 सतह पानी से ढके होने के कारण कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। एक खगोलीय इकाई एयू पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को निरूपित करती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाती है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। सूर्य और पृथ्वी की मध्यमान दूरी सन्निकटता 14 करोड़ 19 लाख किलोमीटर है। पृथ्वी के केंद्र से चंद्रमा के केंद्र तक की दूरी को चंद्रमा की कक्षीय त्रिज्या कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है। पृथ्वी की अक्ष अपनी कक्षीय सतह के कोण बनाता है 66 डिग्री का। पृथ्वी एक घंटे में अपने अक्ष पर 15 डिग्री के अंश से घूमती है। मंगल ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाकर एक दिन में पूरा करती है। 1877 में अमेरिकी खगोलशास्त्री आसफ हॉल द्वारा खोजे गए मंगल की परिक्रमा करने वाले 2 छोटे चंद्रमाओं का नाम फोबोस और डीमोस है। मंगल प्रतिगामी की अवधि वर्षों के लगभग 2 है। लाल रंग के रूप में जाना जाता है मंगल ग्रह को। आकार के संदर्भ में मंगल का हमारे और सौरमंडल का 7वां स्थान है। मंगल ग्रह सूर्य से चौथे स्थान पर होता है। गैनीमेड गैलियन चंद्रमा है जिसके 1610 में इटली के खगोलशास्त्री ग्रेगोरियो गैलीली ने घर से बनी दूरबीन का उपयोग करके देखा था। मंगल ग्रह में गैस दानव गैस जायंट भी कहा जाता है। गैनीमेड अब तक हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा चंद्रमा है। वह बृहस्पति ग्रह की परिक्रमा करता है। आकार के संदर्भ में बृहस्पति को हमारे सौरमंडल में पहला स्थान है। शनि ग्रह का अधिकतम उपग्रह है। यूरोपा बृहस्पति ग्रह का एक प्राकृतिक उपग्रह है। टाइटन खगोलीय पिंड के बारे में पता लगाने के लिए नासा मिशन ड्रैगनफ्लाई चलाने की योजना बना रहा है। आकार के संदर्भ में शनि को हमारे सौर मंडल में दूसरा स्थान है। शनि सूर्य से छठा ग्रह है। शनि ग्रह हाइपीरियन शनि ग्रह के चंद्रमाओं में से एक नाम है। आकार की दृष्टि से टाइटन का हमारे सौर मंडल की प्राकृतिक उपग्रहों से दूसरा स्थान है। सौर मंडल का सबसे वातमय ग्रह है वरुण या नेपच्यून। सरकार आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौर मंडल में चौथे स्थान पर आता है। हमारे सौर मंडल का बौना ग्रह ड्वार्फ प्लैनेट है मेकमेक। एक बौना ग्रह कहकर भी संबोधित किया जाता है प्लूटो को। प्लूटो का शैरन नामक एक प्राकृतिक उपग्रह है। वर्ष के दीर्घतम अवधि नेपच्यून ग्रह पर होती है। टाइटन नेपच्यून ग्रह का उपग्रह है। टेलीस्कोप की सहायता से खोजा गया पहला ग्रह अरुण था। यूरेनस सूर्य से 7वां ग्रह है। आकार के संदर्भ में यूरेनस का हमारे सौर मंडल से स्थान है तीसरा।
पूर्णिमा के बाद हर रात चंद्रमा के चमकीले भाग का आकार घटने लगता है। 15वें दिन जो चंद्रमा पूरी तरह दिखाई नहीं देता उसे अमावस्या का दिन कहा जाता है। चंद्रमा या एक उपग्रह की कक्षा में पृथ्वी से निकटतम बिंदु को कहते हैं भू सीमा पेरोजी कहते हैं। ग्रहों के वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर विद्यमान पतले गैसीय आवरण को चंद्रमा का बाहरी मंडल कहते हैं। चंद्रमा की त्रिज्या है 1.74 इंटू 10⁶ मीटर। चंद्रमन के अध्ययन को कहते हैं सेलेनोलॉजी। ब्लड मून डे का शब्द का उपयोग चंद्र ग्रहण के लिए किया जाता है। अब हम चलते हैं उपग्रह पे। उपग्रह के वन लाइनर को देख लेते हैं। धरती की प्राकृतिक उपग्रह है एक। पृथ्वी की प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। जीपीएस उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करता है प्रत्येक 12 घंटे में एक बार। मंगल ग्रह में प्राकृतिक उपग्रह हैं दो। चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा लगाने में 27.3 पृथ्वी दिवस लगता है। वह नियम जो पृथ्वी के उपग्रहों से जुड़ा हुआ है उसे केपलर का नियम के अनुसार चलते हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग तथा उनके वेग माध्य मूल वेग से कम होता है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी 384400 हजार किलोमीटर है। यदि चंद्रमा की सतह पर एक शैल पृथ्वी पर लाया गया तो इसका भार में परिवर्तन होगा किंतु द्रव्यमान में नहीं। धूमकेतु एवं क्षुद्र ग्रह के साथ इसको कंप्लीट करते हैं इस वीडियो को। तो टूटकर गिरते हुए पिंडों के सिद्धांत की खोज की थी गैलीलियो ने। हमारे सौरमंडल का हिस्सा नहीं है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा हमारे सौरमंडल का हिस्सा नहीं है। सूर्य का चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को कहा जाता है उल्कापिंड। क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड बेल्ट में बौना ग्रह मौजूद है सेरस। प्रत्येक 76 वर्ष में धूमकेतु नजर आता है उसका नाम हेली है। अंतरिक्ष में एक वस्तु है जिसे गैस और धूल की पूंछ वाली बर्फीली कोर है जो लाखों मील तक फैली हुई है उसको धूमकेतु कहते हैं। हेली धूमकेतु पुच्छल तारा नजर आता है लगभग 76 वर्ष बाद। बर्फ और धूल के न्यूक्लियस से बना हुआ खगोलीय पिंड है कोमेट। कॉमेट एक धूमकेतु की पूंछ होती है सूर्य से दूर की दिशा में। हेली धूमकेतु की कक्षीय अवधि है 75 वर्ष। हेली धूमकेतु को पृथ्वी के आसपास के क्षेत्रों में लौटने की उम्मीद है 2061 में। हमारे पृथ्वी में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा है महाद्वीप एवं पर्वतीय हिम नदियों स्थायी हिम में। मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य के चतुर्दिक चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे टुकड़ों के समूह को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। 2019 के अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा भारतीय संगीतकारों में पंडित जसराज के नाम पर मंगल और बृहस्पति के एक छोटे ग्रह का नाम रखा गया था। गैस चट्टान और धूल से जमा हुआ ऐसे पिंड जो सूर्य के चारों ओर लंबी कक्षा लगाता है उसे धूमकेतु कहा गया है। धूमकेतु हेली कॉमेट की अवधि होती है 75 से 76 वर्ष। अब अगले अध्याय में हम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण करेंगे।